58 पद को हम देखेंगे क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है? ये सादुकी शास्त्री फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ वो खड़ा होते थे, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध वो खड़ा होते थे। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास वो लोग नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य के रूप में वो लोग देखते थे। मरियम के गर्भ से ये पैदा हुआ, एक छोटा मोटा परिवार में ये पैदा हुआ और इनके ऊपर बहुत कुछ वो लोग माने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर माने वो लोग इल्जाम लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे कि ये बाल जुबुल सहायता से ये आश्चर्य कर्म कर रहा है। क्या क्या सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझा रहा है, क्या अब्राहम जन्म होने से पहले मैं हूं? तो मूसा को भी जो आग जलती हुई झाड़ी से आवाज आया, वो आवाज से भी क्या आवाज आया था? मैं हूं, तुम तेरे लोगों को बताना मैं हूं भेजा है। तो यहां पर भी जो देहधारी होके आया वो भी बता रहा है कि मैं हूं। आमीन। तो भाई और बहनों, हम ये बातों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, जानना चाहिए, परखना चाहिए। तो हम जिस प्रभु को, जिस खुदा को हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। ईसाया नबी क्या लिख रहा है? ईसाया 43 अध्याय का 10 पद में, तुम प्रभु के बारे में अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। तो वहां पर आजा नबी ये लिख रहा है, उसी प्रभु के पीछे ना कोई जन्मा है ना कोई आगे जन्मा है, कोई नहीं, वो एक ही प्रभु है। आमीन। भाई और बहनों, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो देहधारी होके आया, जिस वचन देहधारी हुआ, वो भी बोल रहा है कि मैं हूं, अब्राहम से पहले मैं हूं। आमीन। कुलुसी की पत्री 1 अध्याय का 15 पद में क्या लिखा है? सारे सृष्टि का पहला उठा प्रभु यीशु मसीह है। और 16 पद में लिख रहा है, ये चाहे स्वर्ग का हो, ये पृथ्वी का हो, ये सिंहासन या प्रभुता, जो कुछ भी उनके द्वारा उनसे सृजा गया है। आमीन। उनके द्वारा उन्हीं के लिए सृजा गया है। आमीन। ये सारे सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही रचा गया है। आमीन। वो ही सृजनहारा, वो ही पालनहारा, वो ही तारनहारा, सब कुछ है वो ही। लेकिन आज ये बातों को समझने के लिए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ये भी बता रहा था कि मैं पिता का नाम से आया हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा था? मैं पिता का नाम से आया हूं। यूहन्ना 5 अध्याय का 43 पद में आप लोग पढ़ेंगे, मैं पिता का नाम से आया हूं। लेकिन लोग जो अपने अपने नाम से आएंगे उनको तुम ग्रहण करोगे, लेकिन मैं पिता का नाम से आया हूं, तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो। तो प्रभु यीशु मसीह पिता का नाम से आया था। तो यहां सवाल पैदा होगा, पिता का नाम क्या था? ये आप लोगों को क्लियर होगा, अच्छी तरह आप लोग समझ पाएंगे। यूहन्ना 17 अध्याय अगर आप लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय में क्लियर यहां लिखा, यूहन्ना वर्णन कर रहा है कि आमीन। थोड़ा सा हम देखेंगे
हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैं इन लोगों को, ओके, थोड़ा सा हम देखेंगे। ओके, लिखा है, आप लोग यूहन्ना 17 अध्याय का 11 पद को देखिए। यहां लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसी की रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। आमीन। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसी की रक्षा की। प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है? प्रभु पिता, तू मुझे जो नाम दिया था उसी नाम के द्वारा मैं इन लोगों को रक्षा किया हूं। मैं इन लोगों को तेरा नाम बताया हूं, जो नाम मुझे तू दिया था। प्रभु यीशु मसीह देहधारी जो हुआ है, प्रभु यीशु मसीह वो देहधारी वचन अभी क्या बोल रहा है कि मैं उसी नाम से इन लोगों को रक्षा किया हूं जो नाम तूने मुझे दिया था। तो वो नाम क्या है? वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, मैं पिता के नाम से आया हूं। पिता का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो जो पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था, लेकिन वहां पर नाम प्रकट नहीं हुआ था, तो नाम कब प्रकट हुआ? नया नियम में यह देहधारी होने के बाद वो नाम प्रकट हो रहा है। समय के अनुसार वो नाम प्रकट हो रहा है। आमीन। तो ये नाम क्यों इतना जरूरी है? ये नाम क्यों इतना जरूरी है मेरे भाई और बहनों? ये भी हम थोड़ा देखेंगे। हम पहला यूहन्ना के पत्री में जाएंगे हम लोग। पहला यूहन्ना, आमीन। पहला यूहन्ना क्या क्या लिखा गया है? ग्लोरी टू गॉड जीसस। पहला यूहन्ना में लिखा है, देखिए, आमीन, आमीन, आमीन। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। उसी पाप में उसी नाम से पाप मोचन होता है। आमीन। उसी नाम से पाप मोचन होता है। आमीन। इसलिए उसी नाम को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से पाप मोचन होता है और प्रभु यीशु मसीह का नाम से चंगाई मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से शांति मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आनंद मिलता है। और प्रभु ने यह वादा किया, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो तुम्हारा लिए दिया जाएगा। आमीन। तुम वो नाम से, उसी प्रभु यीशु मसीह नाम से तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारा लिए दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, वो नाम प्रकट हुआ और जिब्राइल आके बताया कि इनका वो जो देहधारी होके जो जन्मा, जो लड़का पैदा हुआ एक वर्जिन से, एक कुमारी से,
उनका नाम यीशु रखना। वो यीशु का नाम जो है वो उसी नाम में उद्धार है, उसी नाम में छुटकारा है, उसी नाम में चंगाई है, उसी नाम में सब कुछ है। तो बाइबल ये भी बताता है जो कुछ भी करना उसी नाम से करना चाहिए। आमीन। हमको जो कुछ भी करना है उसी नाम से हमको सब कुछ करना चाहिए। हालेलुया। कुलुसी की पत्री 3 अध्याय का 17 पद में लिखा है, कुलुसी 3 अध्याय का 17 पद में लिखा है, तुम जो कुछ भी करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से करके प्रभु को धन्यवाद देना। मेरे भाई और बहनों, हम जो कुछ भी करना तो प्रभु यीशु मसीह का नाम से करना चाहिए। हो सकता है जब हम घर में एक लड़का पैदा हुआ, उनको अगर हम धन्यवाद देते हैं, उनके बारे में हम कुछ धन्यवाद करते हैं प्रभु को, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम से ही करना चाहिए। अगर हम नया घर बनाया है, उसी नया घर का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, उसी नया घर का प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम से करना चाहिए। जो कुछ भी, हर एक बात प्रभु यीशु मसीह का नाम से करना चाहिए। आमीन। यहां पर वो बपतिस्मा का बात भी आता है, जो कि उद्धार के साथ जुड़ा हुआ है बपतिस्मा। तो वो बपतिस्मा भी प्रभु क्या बोला है, क्या ऑर्डर दिया है कि वो बपतिस्मा भी तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम से करना है। मत्ती 28:19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ और सारे जगत में जाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां पर हम जो कुछ भी अभी वचन से देखने को मिला, वो पिता का नाम प्रभु यीशु मसीह के था। और जो पुत्र जनेगी उनका नाम यीशु रखना, पुत्र का नाम यीशु है। और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? वो पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु मसीह है। यूहन्ना 14 अध्याय का अगर आप लोग पढ़ेंगे 26 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा मेरे नाम से आएगा, पवित्र आत्मा को मेरे नाम से भेजा जाएगा। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरे नाम से आएगा, मतलब वो पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह का नाम से आएगा। तो मतलब पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु मसीह है। प्यारे भाई और बहनों, यहां मैं क्लियर करना चाहता हूं, पिता एक नाम नहीं है, पुत्र भी एक नाम नहीं है, पवित्र आत्मा भी एक नाम नहीं है। ये एक ही प्रभु का 3 टाइटल यानी कि उपाधि है। प्रभु का कार्य करने का एक पद्धति यानी कि एक तरीका हो सकता है, ये ऑफिसर्स, कार्य प्रणाली भी हम कह सकते हैं। एक ही प्रभु का 3 उपाधि। तो वो एक ही प्रभु का नाम क्या है? वो यीशु मसीह है। भाई और बहनों, मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो पिता वास किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पिता है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है। तो वो कैसे एक बन गया? जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा ले रहा था, उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया और आकाशवाणी हुई, यह हमारा प्रिय पुत्र, इसका सुन। आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया और प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो वास किया। इसके बाद जब यूहन्ना 14 अध्याय में 8 से लेकर 10 पद तक अगर आप लोग पढ़ेंगे,
फिलिपुस पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह को, मुझे पिता को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पिता को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि पिता जो पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर है। जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है, पिता वो मैं एक हूं। ये खुलासा किया प्रभु यीशु मसीह। तो देखिए, अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं है। अभी जो पिता पुत्र के अंदर है, आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का एक समाहार यानी कि समष्टि कहने से वे गलत नहीं होगा। तो ये एक ही प्रभु के अंदर ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा पास करते हैं, आमीन। एक ही प्रभु का कार्य करने का प्रणाली पद्धति ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। पुराना नियम में वो पिता कहकर लोगों ने उनको पुकारा। नया नियम में जब हम देखते हैं उनको पुत्र कहा गया। जब 50वां दिन पेंटिकस्ट दिन के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से उसी प्रभु यीशु मसीह का हम पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारा मध्य में है, आमीन। तो भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई दुविधा में है, मैं उन लोगों को निवेदन करता हूं, दुविधा में ना पड़िए, अच्छी तरह समझिए। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और प्रभु कोई नहीं है, वो ही एक ही प्रभु है। इसीलिए वो सिर्फ उनको यीशु नहीं कहा जाता है, उनको प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है। प्रभु का मतलब पिता, यीशु का मतलब पुत्र और मसीह का मतलब पवित्र आत्मा है। इसलिए कभी भी यीशु मत बोलिए, कंप्लीटली बोलिए प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु का नाम लेकर बपतिस्मा देते हैं, ये गलत है। अगर हम बपतिस्मा देना है तो प्रभु यीशु मसीह ये नाम को हमको बोलना चाहिए और बपतिस्मा देना चाहिए। अंत के दिनों का नबी जो विलियम मेरियम ब्रनहम ने कहा है, बहुत सारे यीशु नामधारी लोग होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं है, वो तो एक ही प्रभु है, आमीन। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये संसार में जब वो था वो बोल रहा था, मरकुस 12:29 में वो क्या कह रहा था? हे इस्राएलियों सुन, प्रधान आज्ञा यही है कि हमारा प्रभु एक ही है। भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह से बोल रहा था एक ही प्रभु है, हमारा प्रभु एक ही है, तो आज क्या वो प्रभु एक से बढ़कर होगा? 2, 3, 4 ऐसा होगा? नहीं मेरे भाई और बहनों, ये मनुष्य का विचार है। हम अपना दिमाग लगाकर ये सब चिंतन मनन करते हैं। वचन में लिखा है इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना। प्रकाशित वाक्य 22-18 पद में लिखा है इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना, जैसा है वैसा रखना, वैसा ही पढ़ना, वैसा ही पालन करना, कुछ भी नहीं जोड़ना। अगर जो जोड़ेगा, जितना श्राप लिखा है इस वचन में, वो सारे का सारे श्राप उनके ऊपर आ पड़ेगी। तो ध्यान देने की बात यह है मेरे भाई और बहनों, ये वचन में कुछ भी मिलावट नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ही रखना चाहिए, आमीन। आज कितने लोगों को गुमराते हैं, झूठी शिक्षा देकर लोगों को गुमरा रहे हैं, उसमें से दूर रहिए। सच्चा वचन को जानिए, परखिए, पहचानिए।
यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? सच्चाई को जानो, वो सच्चाई तुमको आजादी दिलाएगा। किसको बोल रहा था? ये जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा होते थे, सादुकी, शास्त्री, फरीसियों ने, उन तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? सच्चाई को जानो, वो सच्चाई तुमको आजादी दिलाएगा। उन लोगों ने शिकायत भी किया, हम किसी गुलामी नहीं है, हमको आजादी चाहिए, हम गुलामी नहीं है। वो शिकायत किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस बारे में बोल रहा था? ये सच्चाई को जानने के लिए। तो वो तमाम लोगों ने, आप लोग अगर पढ़ेंगे वो 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय, वो 32 पद से लेकर नीचे 44 पद तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर वो लोग बोल रहे हैं हमारा पिता अब्राहम है, हमारा प्रभु एक ही है, बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मुझे मारने के लिए नहीं आते। अब्राहम ऐसा नहीं था। आमीन। ना तुम यहोवा प्रभु का बच्चे लोग हो, ना तुम्हारा पिता अब्राहम हो। नहीं, तुम्हारा पिता तो शैतान है। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बताया, तुम्हारा पिता तो शैतान है, तुम शैतान से जन्मे हो। वो शुरू से नरघातक है। वो भयानक बात है मेरे भाई और बहनों। इन लोगों को, ये जो लोग हैं ना, ये साधु की शास्त्री फरीसियों ने इन लोगों को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी तिरस्कार किया था। वो बताया था, वो यरदन नदी के किनारे बपतिस्मा लेने के लिए लोग जो गए थे, यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, शायद 3 अध्याय का 7 पद में, थोड़ा सा हम देखेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय का 7 पद में लिखा है, क्या लिखा है देखिए। हाँ, आमीन। लिखा है, अचंभा न करो कि मैंने तुमसे कहा। ओके, आमीन। सॉरी, ओके। तो यहां पर वर्णन किया गया है मेरे भाई और बहनों, हो सकता है मत्ती 3 अध्याय होगा। आमीन। सॉरी, मत्ती 3 अध्याय होगा। 3 अध्याय का 7 पद। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे साफ के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रूस से भागो? यूहन्ना साफ साफ बता रहा है ये फरीसियों को, अरे तुमको किसने बताया, किसने चेतना दिया तुमको? आने वाले क्रूस से बचने के लिए, आने वाले न्याय से बचने के लिए तुमको किसने जताया, किसने बताया? तुम तो वो न्याय में जाने के लिए पैदा हुए हो, तुमको रखा गया है, उसमें बचने के लिए तुमको कौन भेजा? साफ के बच्चों, भागो। मेरे भाई और बहनों, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह, ये लोग साफ के बच्चे हैं, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि सच्चाई को जानो, वो सच्चाई तुमको आजादी दिलाएगा। आज ये सच्चाई, ये हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। यह जानकारी ना होने के बजाय आज लोग झूठी शिक्षा में फंस जाते हैं, जो क्या कहता है उसी में फंस जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हमको तो वचन को अच्छी तरह जानना चाहिए, और ये वचन का जो गहराई और वचन का जो भेद, ये कौन बताएगा? वो पवित्र आत्मा ही बताएगा। इसको कहते हैं रेवलेशन। वो रेवलेशन देने वाला वो पवित्र आत्मा है। आमीन। अगर कोई उसी प्रकार झूठी शिक्षा में फंसे हैं तो प्रार्थना कीजिए, उसमें से निकल आइए, सच्चाई को जानिए, प्रभु आपको आजादी देगा। आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। आज लोग वचन हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, सच में वचन पढ़ते हैं तो, लेकिन
उसी वचन का गहराई बातों को समझने में वो लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन वो लोग जितना वचन पढ़ते हैं हम नहीं पढ़ते हैं भैया, बहुत पढ़ते हैं। आज बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं वचन, सुबह शाम दिन भर पढ़ते हैं। तो देखिए यूहन्ना 5 अध्याय का 39 पद में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? प्रभु को ढूंढते हो, लेकिन सही रीति से प्रभु को तुम नहीं पाते हो कि नहीं समझते हो। लेकिन तो ढूंढते तो हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। ये भी ये भी जानकारी तुमको है कि उसी वचन से तुमको अनंत जीवन मिलता है, इसीलिए वो वचन पढ़ते हो, ढूंढते हो। और यह वही है जो मेरी गवाही देती है। प्रभु क्या बोल रहा है? ये वचन मेरी गवाही देती है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं भैया, यहां पर कोई नहीं बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। तुम वचन पढ़ते हो, वचन पढ़ने के द्वारा उसी वचन से अनंत जीवन मिलता है, यह भी तुम विश्वास करते हो। और यह वचन मेरी गवाही देती है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यह वचन मेरी गवाही देती है, मेरे बारे में ये बोलती है। पुराना नियम से लेकर नया नियम, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो गवाही देती है वो वचन। प्रभु यीशु मसीह ये तो बता रहा है ना। आमीन। 40 पद की बात बताता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। पढ़ते तो है, ढूंढते तो है, अनंत जीवन मिलता है, ये भी तुम जानते हो। और लेकिन तुम क्या जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो तुम। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है भैया। उसी समय लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए नहीं चाहते थे। एक साधारण समझते थे प्रभु यीशु मसीह को, ये छोटा मोटा घर में पैदा हुआ है, वो प्रभु है। प्रभु जो होगा वो तो बड़े घर में पैदा होगा ना, वो राज दरबार में पैदा होगा, ये विचार लोगों का था। लेकिन प्रभु क्या हुआ? प्रभु अपने को इतना नम्र बनाया, इतना नम्र बनाया, और छोटों में से वो बहुत छोटे हो गया। और क्या, उसी बेथलेहम में एक गौशाला में वो पैदा हुआ। एक जो कुमारी, वो कुमारी का बैकग्राउंड के बारे में हमको उतना पता नहीं, तो फिर भी उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। वो ऐसे ही हमारा जैसे छोटे परिवार से होगी वो मरियम, उनका गर्भ में वो जन्मा। आमीन। वो गौशाला में जन्मा, एक साधारण जीवन जिया, लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यूहन्ना 1 शायद 11 पद में 10 पद में बोल रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में आया, अपने प्रजा के पास आया, लेकिन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। लोग उनको पहचाने में वो लोग पीछे पड़ गए, पीछे रह गए वो लोग उनको पहचानने में। लोगों ने क्या क्या बोलने लगे, लेकिन जिन्होंने उनको पहचाना, यूहन्ना 12 का 1 पद में लिखा है, ये हमारे लिए एक बहुत आशीषित वचन है। जिन्होंने उनको पहचाना, उनका नाम पर विश्वास किया। आज तो पहचानते तो है भैया, यीशु मसीह ऐसे मतलब माने इस्राएल में बेथलेहम में कोई पैदा हुआ था, ये लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर एक गुड बात लिखा है, एक गहरी बात लिखा है। जिन्होंने मुझे पहचाना और मेरे नाम पर विश्वास किया, नाम पर, प्रभु यीशु मसीह नाम, उसी नाम पर जो विश्वास किया, उन लोगों को बेटा बेटी होने का अधिकार मिला। आमीन। जितनों ने उनको ग्रहण करते हैं, आज भी, उसी समय सिर्फ नहीं, आज भी जितनों ने उनको ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका नाम पर विश्वास करना चाहिए। नाम, आमीन, वो नाम को विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह नाम। जितनों ने ग्रहण किया, विश्वास किया,
उन लोगों को बेटा बेटी होने का अधिकार दिया, और वो लहू और मांस से नहीं जन्मा, वो तो प्रभु से जन्मा है। हालेलुया। और जो प्रभु से जन्म लेता है वो पाप नहीं कर सकता। ये याद रखिए भैया, जो प्रभु से जन्मेगा ना वो पाप नहीं कर सकता। पाप क्या है? पाप वचन को अविश्वास करना ही पाप है। आमीन। अब देखिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद में लिखा है, जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता है। पाप क्या है? पाप प्रभु का वचन को अविश्वास करना। जो प्रभु का वचन अविश्वास करता है वो उसका नतीजा यह होता है वो गलत काम करता है। आमीन। अगर आज भी आप लोग अगर वचन को विश्वास करते हैं, आज कोई शराब पीता है, इसका मूल कारण क्या है? वचन को अविश्वास करता है। आज जो व्यभिचार करता है, इसका मूल कारण क्या है? वचन को अविश्वास करता है। वचन कभी नहीं बोलता है कि तुम शराब पियो, वचन कभी नहीं बोलता है कि तुम व्यभिचार करो, वचन कभी नहीं बोलता है कि तुम घृण्य कर्म करो। तो ये सुनते हुए भी, जानते हुए भी, पढ़ते हुए भी लोग जो गिर जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? वचन को विश्वास नहीं करते। वचन को अविश्वास करने का नतीजा यह होता है वो लोग गलत काम में फंस जाते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने आप को जांचिए, परखिए, मेरा जीवन कैसे जी रहा है। आज भी कोई गलत काम में फंसे हैं तो आप वचन को विश्वास कीजिए। जब आप वचन को विश्वास करने लगोगे ना, प्रभु आपका जीवन को बदल देगा। आपको प्रभु एक नया जीवन देगा। आप एक नया जीवन लेकर जीवन व्यतीत करेंगे और प्रभु का राज्य के लिए आप तैयार हो पाएंगे। उसी रैप्चर के लिए आप तैयार हो पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि प्रभु आज हमको उसी जानकारी को दिया जो कि प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम का यहोवा, नया नियम का प्रभु यीशु मसीह है। और उसी प्रभु यीशु मसीह नाम में उद्धार है, छुटकारा है, चंगाई है, शांति है, आनंद है, सब कुछ है। जो कुछ भी करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करके प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु इसी छोटे वचन के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।